नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। कैग की रिपोर्ट आई है, दैट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी की रिपोर्ट भारतीय रेलवे डिपार्टमेंट के ऊपर कि किस तरीके से उनकी ढिलाई के चलते या एक तरीके से वित्तीय अनियमितताओं के चलते रेलवे डिपार्टमेंट को पिछले साल लगभग 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लॉस हुआ रेवेन्यू में। और अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजिक वे में इन सब चीज़ों को किया जाता तो ये लॉसेज एक तरीके से प्रॉफिट में बदले जा सकते थे। अब ये हुआ किस तरीके से, इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हम मेजर पॉइंट्स पे ही डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है जैसे कि रेलवे की काफ़ी सारी ज़मीनें हैं जिनके ऊपर स्कूल हैं या छोटी मोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, छोटे मोटे इस तरीके से ऑफिसेज हैं, उनसे जो प्रॉपर हर महीने रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसमें ढिलाई की गई या प्रॉपर तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट नहीं किया गया। उसके तहत एक तरीके से रेवेन्यू लॉस हुआ। दूसरा, जो हमारे जो ठेकेदारों को कोई काम देता है रेलवे डिपार्टमेंट, जैसे कि कोई अगर लाइन बिछानी है या कहीं कोई माइनिंग करनी है या छोटा मोटा ऐसा कोई इशू है, तो उसका प्रॉफिट ठेकेदार को तो हो गया, बट एक तरीके से उनसे वसूली करने में या रेवेन्यू कलेक्शन में ढिलाई या वित्तीय अनियमितताओं के चलते एक लॉस हुआ और वो प्रॉफिट जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट को नहीं मिल पाया। उसके अलावा शंटिंग फीस है उसकी, और उसका रेवेन्यू प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाया। अभी शंटिंग फीस किस तरीके से है, जैसा आप सब लोगों ने देखा होगा कि मालगाड़ी है, मेजरली जो गुड्स ट्रेनें भी हैं, उनके अंदर कोयला या फिर इस तरीके से कंज्यूमर डे टू डे प्रोडक्ट्स जाते हैं, और वो किस तरीके से ट्रैक से साइड में अगर कोई गोडाउन है या कोई वेयर हाउस है उसमें लगा दिए जाते हैं, तो उस तरीके के वैगन्स को जो यूज़ करती है प्राइवेट कंपनी, तो उसका एक रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं। तो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कलेक्ट किया गया, तो उसमें लॉसेज आए। और चौथा है कम पैसेंजर्स के होने पे जो ट्रेन चलाई गई, या भले वो एसी के कोचेज़ थे या नॉर्मल कोचेज़ थे, और उसकी वजह से प्रॉपर रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाया और ओवरऑल लॉस हुए। और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, बट मेजर पॉइंट्स यही हैं। या इस तरीके से जो कोचेज़ हैं वो टाइमली नहीं बन के प्रोवाइड किए गए रीजनल या जोनल रेलवेज़ को, तो उसकी वजह से जितने लॉसेस हुए। तो ये टैक्स का पैसा है, ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आम जनता का पैसा है, टैक्स के थ्रू आम जनता देती है, और इस तरीके की वित्तीय अनियमितताओं के चलते अगर इस तरीके के लॉसेस हो रहे हैं तो ये बहुत 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 ज़्यादा दुखद है। क्योंकि पिछले 7-8-10 सालों में हमें इस तरीके की बातें सुनने को मिली या देखने को मिली कि रेलवे किस तरीके से अपनी सर्विसेज या ऑपरेशंस को डे टू डे बेसिस पे प्राइवेटाइज कर रहा है या प्राइवेटाइजेशन करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, ताकि प्रॉफिटेबल हो सके। और काफ़ी सारी जॉब्स को भी प्राइवेटाइज किया गया है, और उसी समय हमें इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि बेसिक ढिलाई की वजह से या सिस्टम के एक तरीके से लचर होने की वजह से या प्रॉपर रेवेन्यू कलेक्ट ना करने की वजह से 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का उनको लॉस हो गया, जो कि एक तरीके से प्रॉफिट में भी हो सकता था। तो ये समय है कि हम सिस्टम को एक ऑर्गेनाइज वे में या फेज मैनर में स्ट्रेटेजिक वे में इम्प्रूव करें, ताकि इस तरीके की लॉसेस को हम बचा सकें और ओवरऑल हमारे रेलवे डिपार्टमेंट को प्रॉफिटेबल बना सकें, जो कि बनना भी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है देश की प्रगति के लिए। जय हिंद, जय भारत।